देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर पूरी दुनिया को हिला दिया है। दोनों देशों में संघर्ष जारी है। रूसी सेनाएं शहर कीव के अलावा दूसरे शहरों में भी घुस गई हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों ने अभी तक हथियार नहीं उठाए हैं। वे यूक्रेन को मदद तो दे रहे हैं, लेकिन खुद इस संघर्ष में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने रूस पर भारी प्रतिबंधों को लगाने पर ही ध्यान केंद्रित कर रखा है। आखिर दुनिया में जब भी सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ता है तो बड़ी शक्तियां प्रतिबंधों का सहारा क्यों लेती हैं? तो आपको बताते चलें कि अभी पिछले महीने रूस ने यूक्रेन में घुसने के साथ ही नाटो की सक्रियता से यह लगने लगा था कि नाटो रूस को उसी हरकतों की भाषा में ही जवाब देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वह इसका जवाब सेना उतार कर नहीं बल्कि कड़े प्रतिबंधों से देगा। अब जबकि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है, पश्चिमी देश यूक्रेन पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा रहे हैं। आइए सबसे पहले इन सब में जान लेते हैं क्या होते हैं प्रतिबंध। आपको बता दें कि प्रतिबंध या पाबंदियां एक तरह से बम या गोलियों का आर्थिक संस्करण होते हैं, जिससे वे उन्हें भारी आर्थिक हानि पहुंचा सके। अमेरिकी सरकार की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की पूर्व उपाध्यक्ष इलैन लाइटसन का कहना है कि प्रतिबंध या जुर्माना या दो देशों के बीच सामान्य आर्थिक संबंधों के तोड़ने के जैसा है। और आइए अब जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां कैसे प्रभावित होती हैं। आपको बताते चलें कि इसको लेकर के लाइटसन का कहना है कि आमतौर पर प्रतिबंध किसी खराब बर्ताव को ध्यान में रखकर या किसी दुश्मन देश को संकेत भेजने के लिए लगाए जाते हैं। प्रतिबंधों में किसी संपत्ति की जब्ती की जाती है या फिर रियल एस्टेट अथवा बैंक खातों को बंद कर दिया जाता है। यह खाते या संपत्ति या तो अमेरिका के अंदर होती है या अमेरिका के बाहर होने वाली संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। और आइए अब ये जान लेते हैं कि कैसे है आर्थिक नुकसान की संभावना। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाबंदियों की वजह से संबंधित देश को आर्थिक गतिविधियों के संचालन में बहुत मुश्किल आती है। खासतौर पर उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होता है, उस पर उसका असर होता है। प्रतिबंध कई तरह के रूप ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगने से देश की सीमाएं हथियार खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। इस तरह से दबाव की कूटनीति प्रभाव डालती है। और आइए आपको ये भी बताते चलें कि कैसे लागू किए जाते हैं ये सारे के सारे प्रतिबंध। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 के तहत अगर बात की जाए पाबंदियों की तो इसको लगाया जाता है। इसके अलावा एक आर्थिक महाशक्ति होने के कारण अमेरिका कांग्रेस भी प्रतिबंध लगा सकती है। रूस पर इस तरह के और भी प्रतिबंध लग चुके हैं। इसके तहत अब अमेरिकी वित्तीय संस्थान रूसी बैंक की किसी भी लेन देन की प्रक्रिया को नहीं करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस दूसरे देशों के साथ हथियारों वाले संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा सकती है। और आइए अब जानते हैं इस क्रम में कि क्या दूसरे देश भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो कैसे। आपको बता दें कि प्रतिबंधों को लागू करने का काम अमेरिका के कोष विभाग करते हैं। उसके ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल प्रतिबंधों का क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। फिलहाल बेलारूस से लेकर जिम्बाब्वे तक कई देशों पर प्रतिबंध लागू है। वहीं ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध लगाने का काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। जी नहीं, कई देश मिलकर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध के साथ ही हथियारों की खरीद फरोख्त की पाबंदियां और यात्राओं पर बैन भी शामिल होता है। और आइए अब जानते हैं कि प्रतिबंध ये कितने कारगर होते हैं। आपको बताते चलें कि प्रतिबंध कितने कारगर हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आखिर प्रतिबंधों से चाहते क्या हैं। केवल सजा देने के तौर पर नतीजे जल्द ही अच्छे और प्रभावी मिल सकते हैं, लेकिन यदि हम उस देश के बर्ताव में ही बदलाव चाहते हैं तो हमें इसका प्रभाव मापने का तरीका तक बदलना पड़ सकता है, और इस मामले में देश आर्थिक नुकसान सहन कर जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्यूबा रहा है।
तो ये थी आर्थिक प्रतिबंध को लेकर के जानकारी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।